अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद मोहसिन काज़मी और आप देख रहे हैं बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मस्ट और हैज़ टू हैव टू में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क जानना इसलिए लाजमी है क्योंकि इन दोनों का मतलब अक्सर हम सेम देखते हैं, क्योंकि इन दोनों में जो एक्शन होता है वो लाजिम होता है या मजबूरन करना पड़ता है, लेकिन इनकी आइडेंटिटीज़ में फ़र्क है, इनके जुमले बनाने के स्ट्रक्चर में फ़र्क है जो हमें लाजमी पता होना चाहिए और वो हमें पता चलेगा आइडेंटिटीज़ से। ठीक है, तो आज मैं वही डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। लेकिन अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ाना मैं इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से यहाँ वीडियोस लगाता रहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मस्ट की तरफ। यूज़ ऑफ मस्ट। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि मस्ट हम कब इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं इसकी आपको आइडेंटिटीज़ बता देता हूँ। जब जुमले के अंदर लाजमी, यकीनन या ज़रूर जैसे अल्फाज आ जाएं तो आप समझ जाएं हमने उस जुमले में मस्ट का इस्तेमाल करना है। आप पहली एग्जांपल देख लें, हमें ज़रूर वहाँ पहुँचना चाहिए। वी मस्ट अराइव देयर। तुम्हें लाजमी इंग्लिश बेहतर करनी चाहिए। यू मस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात यही है कि इन जुमलों में लाजमी और ज़रूर जैसे अल्फाज आ रहे हैं, यही मेन चीज़ है। देखिए, मस्ट का टॉपिक तो मैं ऐसे भी आपको करवा चुका हूँ, ठीक है, जो पूरा मैंने मॉडल वर्ब में करवाया है, लेकिन मैं फ़र्क बता रहा हूँ आइडेंटिटी से कैसे पहचानेंगे आपके हैज़ टू हैव टू में क्या फ़र्क है और मस्ट में क्या है। ठीक है, उसके बाद उसे यकीनन अपनी बहन से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। शी मस्ट हैव अपोलोजाइज टू हर सिस्टर। अब यहाँ मस्ट हैव क्यों लगा? क्योंकि पास्ट की बात है। जब मस्ट का पास्ट बना तो मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म लग गया। अली अब यकीनन टीवी देख रहा होगा। अब यहाँ क्या है? अली मस्ट बी वॉचिंग टीवी राइट नाउ। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जुमला जारी है। ठीक है, और देखें जुमले के आखिर में रहा होगा आ रहा है और जुमले में लाजमी भी आ रहा है, तो ये मस्ट का कॉन्टीन्यूस बन गया, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है? मस्ट बी प्लस ING। ठीक है, उसके बाद मुझे लाजमी मेरे भाई की बर्थडे पर बुलाया जाना चाहिए था। ठीक है, आई मस्ट बी इन्वाइटेड ऑन माई ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। ठीक है, इसमें क्या, ये पैसिव है क्योंकि बुलाने वाला मौजूद नहीं है। ये समझ रहे हैं बात आप? ये जुमला दो तरीके से बन सकता है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं, आई मस्ट बी इन्वाइटेड, अब इसमें आई मस्ट भी लगाया, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से बनाएंगे तो आई मस्ट हैव बीन इन्वाइटेड ऑन माई ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। तो ये मस्ट के जुमले थे जिनमें आप देख सकते हैं लाजमी, यकीनन या ज़रूर जैसे अल्फाज हर जुमले में आ रहे हैं। अब इसमें अगर सिर्फ सिंपल मस्ट है तो वो मस्ट लगेगा, साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर पास्ट है तो मस्ट हैव लगेगा, साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर मस्ट का कॉन्टीन्यूस है तो मस्ट बी प्लस ING लग जाएगा। जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ मस्ट के टॉपिक में, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि इनका इस्तेमाल आइडेंटिटीज़ को देख के हम कैसे करते हैं। तो चलिए अब हैज़ टू हैव टू की तरफ चलते हैं। यूज़ ऑफ हैज़ टू हैव टू। ठीक है, हमें दिन रात काम करना पड़ता है। अब इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको। हैज़ टू हैव टू कैसे पहचानेंगे आप? जुमले के आखिर में पढ़ता है, पढ़ती है जैसे अल्फाज आ जाएंगे, और अगर पास्ट हो जाए इनका हैड टू तो वो पढ़ा पढ़ी हो जाता है, और अगर फ्यूचर हो जाए तो पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ऐसे अल्फाज आखिर में आ जाएं तो ये हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू बनता है। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमें दिन रात काम करना पड़ता है। वी हैव टू वर्क डे एंड नाइट। ठीक है, पढ़ता है आ रहा था तो हैव टू लगा दिया, वही था इसलिए। अगर सिंगुलर होता तो हम हैज़ टू लगाते। तुम्हें अपनी सुतीली माँ की सख्त अल्फाज सुनना पड़ते हैं। ठीक है, यू हैव टू बियर बिटर वर्ड्स ऑफ योर स्टेप मदर। पढ़ते हैं इसलिए यहाँ भी हैव टू लग गया। उसे अपने घर की सफाई रोज़ाना करनी पड़ती है। शी हैज़ टू क्लीन हर होम डेली। अब यहाँ हैज़ टू क्यों लगा? क्योंकि सिंगुलर है शी। उन्हें अपनी असाइनमेंट्स डेडलाइन से पहले जमा करवानी पड़ी। अब ये पास्ट आ गया, पड़ी पे रुक रहा है, पास्ट की बात है। दे हैड टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स बिफोर डेडलाइन। अब यहाँ भी देखें पास्ट था तो हमने हैड टू लगा दिया। उसके बाद अली को दिल से अपना सबक याद करना पड़ा। अली हैड टू लर्न हिज लेसन बाय हार्ट। ठीक है, ये भी पास्ट था इसलिए हमने हैड टू लगा दिया। अच्छा, उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिले लेने से पहले इंटरव्यू पास करना पड़ा। ठीक है, आई हैड टू पास इंटरव्यू बिफोर टेकिंग एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी पास था। इकरा को फ़ौरन वहाँ जाना पड़ा। इकरा हैड टू गो देयर इमीडिएटली। अच्छा, अगर यहाँ ये होता कि जाना पड़ेगा तो हम विल हैव टू लगा देते,
ठीक है, फ्यूचर के लिए विल हैव टू लग जाता है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का ज़्यादा इस्तेमाल होता है लाइफ में। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों में फ़र्क समझ आ गया होगा कि मतलब वो जो मस्ट है वो लाजमी यकीनन ज़रूर के लिए आ रहा होता है, जिसमें इतना फोर्स नहीं किया जा रहा होता। लेकिन हैज़ टू, हैव टू, हैड टू तब लगाते हैं जब हमें कोई काम मजबूरन करना पड़ता है, जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, अगर अभी भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस बनती रहें। डिस्क्रिप्शन में जाके बाकी टॉपिक्स भी देखें, एक्टिव पैसिव। और अगर आप ऑनलाइन लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें व्हाट्सएप और स्काइप क्लासेस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।